हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया था, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो उसके ये चैप्टर के लिए वीडियो नंबर 2। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने थोड़े बहुत थियरी की थी और एक दो सम्स किए थे, है ना। चलो, उसको आगे ले जाते हैं। अभी हम सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, अभी आ जाओ सम नंबर 8 पे। 6 और 7 अभी बाकी रखो, कुछ है नहीं, वो बाद में करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं सम नंबर 8। ओके, उसमें क्या बोला हुआ है? अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that ball drawn is red or not red? ओके, चलो, एक बैग है, ठीक है। बोलो ये बैग आ गई। उसमें क्या बोला हुआ है? कंटेनिंग 3 बॉल रेड बॉल्स, मतलब रेड बॉल्स आर 3. सो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 3. बोलो हो गए रेड बॉल्स। ओके, चलो, उसके बाद क्या बोला हुआ है? 5 ब्लैक बॉल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 5. बोलो हो गए 5 ब्लैक बॉल्स। ओके, चल, तो अभी हमें क्या करना है? ये जो बैग में जितने भी बॉल्स है उसमें से हमें रेंडमली एक बॉल उठाना है, ड्रॉन करना है। ओके, तो क्या करते हैं हम? उसमें से जो बॉल हम निकालेंगे वो रेड बॉल होगा, उसकी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टोटल कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग कितने हैं? 8. क्यों? 5 प्लस 3 रेड बॉल्स प्लस 5 ब्लैक बॉल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए? 8. ओके, बोलो क्लियर बेटा? पता चला इतना? डन ना? हो गए 8 बॉल्स। ओके, चलो, अभी हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल्स। ओके, सो हम कंसिडर कर देते हैं इवेंट नंबर 1, P ऑफ E1। क्या लेते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ओके, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब हमें जो आउटकम्स चाहिए वो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब उसमें जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो लेना है। बोलो, हमें जो चाहिए वो रेड बॉल्स है, क्योंकि हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो रेड बॉल्स कितने हैं? 3, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 8, मतलब 3/8। बोलो इजी, पता चला? पक्का ना? ओके, उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है? नॉट अ रेड बॉल, मतलब हम जो एक बॉल ड्रॉन करते हैं वो रेड बॉल नहीं होना चाहिए। बेटा, रेड बॉल नहीं होगा तो कौन सा बॉल होगा? ब्लैक। दो ही तरह के तो बॉल है अंदर, जितने भी बॉल्स है उसमें कलर दो ही है, या तो रेड या तो ब्लैक। मतलब अगर हमें रेड नहीं चाहिए तो कौन सा चाहिए? ब्लैक, है ना। मतलब P(E2) ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, तो रेड बॉल नहीं चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, चलो, तो एक काम करते हैं, हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? रेड नहीं चाहिए, मतलब ब्लैक चाहिए, और ब्लैक कितने हैं? 5, मतलब फेवरेबल आउटकम्स आर 5, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 8, मतलब आंसर इज 5/8। ओके, अगर हम रेंडमली एक बॉल ड्रॉन करेंगे तो वो रेड नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिल गई हमें? 5/8। बोलो क्लियर बेटा? इतना पक्का ना? पता चला ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी आ जाओ सम नंबर 9 पे। उसमें क्या बोला हुआ है? अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स. One marble is taken out from the of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? Second one is white and third one not green. ओके, मतलब क्या बोला हुआ है? हमारे पास एक बॉक्स है, बोलो हो गया बॉक्स, उसमें 5 रेड मार्बल्स है, मतलब नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इज इक्वल टू 5। बोलो हो गई 5 रेड मार्बल्स। ओके, उसके बाद क्या बोला हुआ है? 8 वाइट मार्बल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स आर 8। ओके, बोलो हो गई वाइट मार्बल्स 8। ठीक है, चलो, उसके बाद क्या बोला हुआ है? 4 ग्रीन मार्बल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 4। बोलो आ गए 4 ग्रीन मार्बल्स। ओके, उसका मतलब क्या हुआ? बॉक्स में टोटल मार्बल्स कितनी है? मतलब 5 + 8 + 4, मतलब कि 17। बोलो डन बेटा? तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 17। ओके, अभी ये बॉक्स में जितने भी मार्बल्स है उसमें से अगर रैंडमली हम कोई एक मार्बल ड्रॉ करते हैं तो उसमें से रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें सबसे पहले फाइंड करनी है।
मतलब P ऑफ E1 लेते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल। ओके, तो रेड मार्बल चाहिए, मतलब जो फेवरेबल आउटकम्स है वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना। चलो हमें कौन सा कलर चाहिए, रेड मार्बल की रेड कलर की मार्बल चाहिए, है ना। तो रेड कितनी है 5, मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 5 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 17, मतलब आंसर इज 5/17। बोलो क्लियर बेटा, इजी, डन ना। चलो उसके बाद हमें क्या चाहिए, व्हाइट मार्बल, मतलब P ऑफ E2 ले लेते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल। अगर हमें व्हाइट मार्बल चाहिए तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। उसमें फेवरेबल कितने हो गए 8, क्यों व्हाइट मार्बल कितनी है 8। बोलो डन बेटा, मतलब 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 17, मतलब 8/17। बोलो क्लियर बेटा, इतना पक्का पता चला ना। ओके चलो उसके बाद क्या बोला हुआ है, नॉट ग्रीन, मतलब जो अगर हम रैंडमली ड्रॉन करते हैं तो उसमें ग्रीन आना चाहिए नहीं। अगर ग्रीन नहीं चाहिए तो बोलो वाइट चलेगा, बोलो रेड चलेगा, है ना। वाइट भी चलेगा, रेड भी चलेगा, मतलब जो हमें चाहिए वो कितने आंसर्स पॉसिबल्स है, रेड का 5, वाइट के 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमें जो चाहिए वो कितने हो गए 5 + 8, मतलब 13 हो गए, है ना। याद रखना ये, है ना, 13 हो गए ना। ठीक है चलो, तो अभी क्या करते हैं, P ऑफ E3 लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन मार्बल। ओके, हमें ग्रीन मार्बल नहीं चाहिए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। सो फॉर्मूला हम पुट करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके चलो, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हमने अभी काउंट किए, रेड भी चलेगा वाइट भी चलेगा, रेड 5 है वाइट 8 है, नंबर ऑफ मार्बल्स टोटल कितनी चलेगी हमें 13, मतलब 13 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है 17। सो ग्रीन नहीं चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी 13/17। बोलो क्लियर, इतना पक्का पता चला ना, डन ना इतना। ओके चलो, तो अभी आ जाओ नेक्स्ट, सम नंबर 10। क्या बोला हुआ है उसमें, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन्स, 51 रुपी कॉइन, 22 रुपी कॉइन्स and 10 5 rupee coins. Okay, if it is equally likely that one of the coin will fall out while the bank is turned upside down, what is probability that the coin first will be a 50 paisa coin, will not be a 5 rupee coin। मतलब क्या बोला हुआ है, एक पिगी बैंक है, बोलो है पिगी बैंक, उसमें जितने भी कॉइन्स है उसमें से 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 100, है ना। सो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 100। 51 रुपीज़ के कॉइन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन कितने हैं 50। 22 रुपीज़ के कॉइन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स 20, एंड 10 5 रुपीज़ के कॉइन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स आर 10। ओके, उसका मतलब वो पिगी बैंक में टोटल कितने कॉइन्स हुए 50 पैसे के 100, 1 रुपी का 50, 2 रुपीज़ कॉइन के 20 कॉइन्स एंड 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स, मतलब 100 + 50 + 20 + 10, मतलब कितने हो गए 180, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 180, मतलब हमारा टोटल आउटकम्स कितना हो गया 180, वो हमें पता चल गया। बोलो क्लियर बेटा, अभी क्या करना है हमें उसमें से एक कॉइन निकालना है, तो वो एक कॉइन जो हम निकालेंगे वो 50 पैसा कॉइन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब P ऑफ E1 ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन। ओके, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके डन, चलो फेवरेबल को 50 पैसा कॉइन है, कितने हैं 100, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 180, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 180। ओके 0 0 कट, मतलब क्या बचा 10/18, 10 यानी 5 2 ज़ा, 18 यानी 9 2 ज़ा, टट कट, मतलब 5/9। बोलो इजी, पता चला ना पक्का। चलो उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है, विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, मतलब वो जो हम एक कॉइन निकाल रहे हैं वो 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं चाहिए कॉइन।
ओके अगर 5 रुपीज़ का नहीं चाहिए तो बोलो 50 पैसे का चलेगा, चलेगा, 1 रुपये का चलेगा, चलेगा, 2 रुपये का चलेगा, चलेगा। मतलब हमें जितना चलेगा उतने नंबर्स ऑफ कॉइन कितने हुए, 100 चलेगा, 50 चलेगा, 20 चलेगा। जो 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स है वो नहीं चाहिए। मतलब जो चलेंगे उतने कॉइन्स कितने हुए, 100 प्लस 50 प्लस 20 मतलब 170, है ना। चलो तो अभी एक काम करते हैं, पहले तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। सो पी ऑफ E2 क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रुपी 5 कॉइन। ओके डन। तो उसका फॉर्मूला पुट कर दो पहले तो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। चलो फेवरेबल कितने अभी काउंट किए, 170 डिवाइडेड बाय टोटल तो 180 कॉइन्स है ही हमारे पास। सो 170 अपॉन 180, 0 0 कट, 17 अपॉन 18। बोलो इजी, पता चला, पक्का ना। उसका मतलब अगर हम एक रेंडमली एक कॉइन बाहर लेते हैं तो वो 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिली हमें, 17 अपॉन 18। ओके बोलो क्लियर बेटा, इतना पक्का ना। ओके चलो तो अभी आ जाओ सम नंबर 11 पे। उसमें क्या बोला हुआ है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. Okay, what is the probability that the fish taken out is male fish? मतलब एक टैंक है उसमें 5 मेल फिश है एंड 8 फीमेल फिश है। ओके उसमें से हम रेंडमली एक फिश कलेक्ट करेंगे तो वो मेल फिश होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ओके तो चलो मेल फिश कितनी है, 5, सो नंबर ऑफ मेल फिश इज इक्वल टू 5। फीमेल फिशेज कितनी है, 8, सो नंबर ऑफ फीमेल फिशेज इज इक्वल टू 8। उसका मतलब टैंक में टोटल फिश कितनी है, 13, सो टोटल नंबर ऑफ फिशेज इन द टैंक 13। बोलो डन। ओके चलो तो अभी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो पहले तो इवेंट ले लेते हैं। इवेंट कौन सी है, पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश, है ना। चलो तो अभी मेल फिश हमें चाहिए, मतलब हमारा फॉर्मूला पुट करेंगे हम पहले तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके चलो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, हमें मेल फिशेस चाहिए, मतलब मेल फिश कितनी है 5, मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 5, और डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है उसमें 13, सो आंसर इज 5/13। बोलो इजी, इजी पता चल गया, पक्का ना, डन ना, 100%। ओके चलो सो अभी आ जाओ सम नंबर 12 पे। क्या बोला है उसमें, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर में हमें दिया हुआ है देखो, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल एट पॉइंट एट 8। चलो सबसे पहले तो हमने ये कहीं जगह पे देखा हुआ है ना, टीवी में भी आता है कोई कोई बार, अगर हम कांकरिया घूमने जाते हैं तो वहाँ पे भी गेम्स ऐसे आती है ना। चलो तो उसमें क्या करना है हमें, ये जो स्पिनिंग है उसको हम स्पिन करेंगे, है ना। तो अगर स्पिन करेंगे तो वो जो एरो है वो किस नंबर पे आएगा, ये वो गेम है। ओके तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोला है, अगर ये हम स्पिन करते हैं तो वो एरो 8 नंबर पे आए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके डन। तो चलो सबसे पहले चेक कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 8, क्यों, क्योंकि डिजिट्स कितने हैं 1 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 8। ओके चलो तो अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट ले लेते हैं पी ऑफ E1, कौन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। चलो ये जो स्पिनिंग गेम है उसमें 8 कितनी बार है, एक ही बार है ना, कितनी बार है, एक ही बार है, मतलब हमें जो आंसर चाहिए वो 1 टाइम ही आ सकता है ना, हमें जो आंसर चाहिए वो 1 टाइम ही आ सकता है। ओके डन। चलो तो पहले फॉर्मूला पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हमें जो चाहिए वो नंबर कितनी बार है 8, 1 टाइम मतलब 1, अपन टोटल कितना है 8, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 8।
बोलो क्लियर बेटा, पता चला, पक्का ना? ओके चलो, उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है, एन ऑड नंबर। अभी जो 1 to 8 है उसमें अगर हम स्पिन करते हैं तो वो एरो है वो ऑड नंबर पे खड़ा रहेगा। अब और ऑड नंबर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करने को बोला हुआ है। ओके चलो, तो पहले तो वो दे लेते कितने ऑड नंबर्स है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑन स्पिनर कितने हैं, 1 ऑड है, 3 ऑड, 5 ऑड, 7 ऑड। मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हो गए, 4, जो हमें चाहिए, मतलब हमारे फेवरेट आउटकम्स हो गए। ओके डन, क्लियर इतना? चलो तो अभी पी ऑफ E2 लेते हैं, प्रोबेबिलिटी E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ओके ऑड नंबर हमें चाहिए, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो पहले फॉर्मूला पुट कर दो, चलो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना? क्लियर? चलो, हमें जो चाहिए वो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 8, मतलब 4/8। बेटा 4 2 8, मतलब कि 1/2। बोलो क्लियर? उसका मतलब क्या हुआ, अगर हम स्पिन करते हैं तो वो एरो ऑड नंबर पे खड़ा रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। ओके बोलो क्लियर बेटा, पता चला ना इतना? अभी नेक्स्ट है, देखो देखो देखो, नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, अ नंबर ग्रेटर देन 2। मतलब हम स्पिन करते हैं तो वो जो एरो है वो 2 से ज़्यादा नंबर पे खड़ा रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। चलो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, सो द नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं, 3 4 5 6 7 8, है ना? मतलब कि टोटल कितने हो गए, 6। तो ये 6 डिजिट में से कोई भी एक आएगा तो हमें चलेगा, है ना? ये 6 डिजिट में से कोई भी एक आएगा तो हमें चलेगा। ओके चलो, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, P ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। ओके तो चलो फॉर्मूला पुट करो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके चलो, हमें जो आउटकम्स चाहिए वो कितने हैं, 6, डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 8, सो 6/8। ओके चलो, 6 यानी कि 3 2 8 यानी कि 4 2 कट 3/4। बोलो इजी बेटा, पता चला ना? पक्का क्लियर है ना? ओके उसके बाद फोर्थ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें। देखो, अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम नंबर हमें चाहिए। बेटा वो स्पिनर है, उसमें देखो कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऑल नंबर्स आर लेस देन 9, मतलब द नंबर्स लेस देन 9 कितने हैं, 8। तो टोटल हमें जितने जो आंसर चाहिए वो आंसर कितने हो गए, 8। 8 में से कोई भी एक आएगा तो चलेगा, है ना? तो एक काम करते हैं अभी, चलो फॉर्मूला पुट करते हैं, द P ऑफ E4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9 is equal to number of favorable outcomes divided by number of total possible outcomes। ओके चलो, हमें जो चाहिए वो कितने हैं, 8, टोटल भी कितने हैं, 8, मतलब 8/8। ओके 8 8 का आंसर इज 1। बोलो क्लियर बेटा इतना? पक्का ना? पता चला? डन ना? बेटा लेस देन 9 बोला हुआ है तो सारे के सारे वैल्यूज लेस देन 9 ही है, मतलब आप स्पिन करोगे तो 100% लेस देन 9 ही आने वाला है, और 100% यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1। बोलो क्लियर बेटा इतना? पक्का ना? पता चला? ओके चलो, अभी आ जाओ 13 नंबर पे, सम नंबर 13। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट अ प्राइम नंबर, सेकंड अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। ओके अगर हम डाइस थ्रोन करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्राइम नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। चलो, डाई हमने देखा हुआ है, बोलो ये डाइस आ गया, उसमें नंबर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके चलो, तो उसका मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें मिल गए 6, है ना? द पॉसिबल आउटकम्स आर 6। ओके चलो, अभी सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, प्राइम नंबर की। तो ये जो 6 नंबर्स है उसमें से प्राइम नंबर्स कितने हैं, 2 3 5। 1 को हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, है ना? सो प्राइम नंबर्स आर 2 3 and 5। सो टोटल प्राइम नंबर्स कितने हो गए, 3, है ना?
3 एंड 5, टोटल प्राइम नंबर्स कितने हो गए 3। ओके चलो, तो अभी पी ऑफ ई वन लेते हैं क्या, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके डन। चलो हमें जो चाहिए प्राइम नंबर वो कितने हैं 3, और डिवीजन में टोटल कितने हैं 6, मतलब 3/6। ओके इजी, और 3 2 6 मतलब 1/2। बोलो क्लियर बेटा, इतना पक्का ना, पता चला ना आपको, डन ना। ओके चलो, अभी सेकंड वन क्या बोला हुआ है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। ओके चलो, तो 2 और 6 के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो चलेगा। तो 2 और 6 के बीच में नंबर कितने आते हैं पहले, तो 3 4 5। ओके सो नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6 कितने हो गए 3, है ना। चलो तो अभी पी ऑफ ई टू लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके चलो, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, सो 3/6 मतलब 1/2। ओके बोलो क्लियर बेटा, मतलब अगर हम डाइस थ्रो करते हैं, सो 2 और 6 के बीच में आने के चांसेस कितने हैं 1/2। बोलो क्लियर बेटा, पता चला इतना पक्का ना। अभी आगे चेक करना है एन ऑड नंबर। ओके तो देखते हैं, चलो अभी टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 6 है ही, अभी हमें क्या चाहिए ऑड नंबर। बोलो ऑड नंबर कौन कौन से है 1 3 and 5, है ना। 1 to 6 में ऑड नंबर्स कितने आते हैं 1 3 and 5। ओके चलो, तो पी ऑफ ई 3 लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ओके तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके डन। चलो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6, मतलब 3/6। ओके चलो 3 2 6 मतलब कि 1/2। बोलो पता चला, इजी पक्का ना, डन ना बेटा, इतना 100% पता चल गया आपको। ओके चलो अभी आ जाओ सम नंबर 14 पे। चलो क्या बोला हुआ है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट अ किंग ऑफ रेड कलर, second a face card, third a red face card, fourth one is the jack of hearts and a spade, and sixth one is the queen of diamonds। ओके चलो, तो हमें क्या बोला हुआ है, हमारे पास डेक है 52 कार्ड्स का, उसमें से हमें एक कार्ड रैंडमली लेना है। तो सबसे पहले फाइंड करने को बोला हुआ है किंग ऑफ रेड कलर। ओके चलो, तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड इन वेल सफल डेक आर 52। उसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 52। ओके चलो, अभी हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो जो 52 कार्ड्स है उसमें से रेड कलर के किंग कितने होंगे 2, है ना। देखो देख लो, किंग हमारे पास 4 होते हैं, उसमें से रेड कलर के कितने हैं 2, एक डायमंड शेप एक हार्ट शेप, है ना। क्लियर ना। चलो तो अभी एक काम करते हैं, पी ऑफ ई 1 ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, है ना। चलो तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2, है ना। हमें 2 किंग ऑफ रेड कलर चाहिए, वो कितने हैं 2, मतलब हमें जो आंसर चाहिए वो 2 डिवाइडेड बाय 52। ओके मतलब 1/26। बोलो पता चल गया बेटा, पक्का ना, इजी क्लियर ना। ओके उसके बाद सेकंड प्रोबेबिलिटी अ फेस कार्ड। तो अ फेस कार्ड, तो जो 52 कार्ड्स है उसमें से फेस कार्ड कितने होते हैं 12, कौन कौन से देख लो, 4 जैक 4 क्वीन 4 किंग। ओके मतलब टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आर 12। तो एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी 2 ले लेते हैं, इवेंट 2 ले लेते हैं, पी ऑफ ई 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। डन। चलो फेस कार्ड हमें चाहिए, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो कितने आउटकम्स हमें चाहिए 12 डिवाइडेड बाय 52 टोटल है ही।
सो 12/52। बोलो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 13 4 ज़ा 52, मतलब 4 4 कट, आंसर इज 3/13। बोलो डन बेटा, इजी, पता चला ना, पक्का ना? ओके, अभी खत्म नहीं हुआ, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ सिक्स बाकी है, तो देखते हैं आगे। चलो, थर्ड में क्या बोला हुआ है, अ रेड फेस कार्ड, मतलब हमें फेस कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कलर क्या चाहिए, रेड वाला। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पता है 52 है। ओके, तो अभी कौन से चाहिए, रेड फेस कार्ड, वो कितने होंगे, 6। ओके, अभी आगे देखा हमने, क्या देखा, जो फेस कार्ड है वो 12 है। ओके, लेकिन उसमें से हमें रेड फेस कार्ड चाहिए, तो वो कितने हो गए, 6। क्यों, 2 जैक, 2 क्वीन, 2 किंग, बाकी के जो 6 है वो ब्लैक कलर में आ जाएंगे, है ना। तो रेड कलर के कितने फेस कार्ड मिले हमें, 6। तो एक काम करते हैं, P(E)3 ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। सो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, है ना। चलो, हमें जो आउटकम्स चाहिए वो कितने मिले हमें, 6 डिवाइडेड बाय 52। ओके, चलो 3 2 ज़ा 6, 26 2 ज़ा 52, कट, सो आंसर इज 3/26। बोलो डन बेटा, क्लियर ना। चलो, तो अभी फोर्थ पे आ जाओ, द जैक ऑफ हार्ट शेप। ओके, चलो, तो जैक ऑफ हार्ट शेप चाहिए, तो वो कितना होगा, एक ही, है ना, हार्ट शेप में बोला हुआ है, और उसमें भी जैक चाहिए, तो ये एक ही होगा, उसके अलावा कोई भी हार्ट शेप में जैक हमें मिलेगा नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट 1। ओके, तो एक काम करते हैं, P(E)4 लेते हैं, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट्स। ओके, डन बेटा। चलो, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। चलो, फेवरेबल आउटकम्स तो एक ही है हमारे पास, सो 1/52। बोलो क्लियर बेटा, इतना पक्का ना। चलो, तो अभी फिफ्थ और सिक्स बाकी है, तो उस पर आ जाओ। चलो, फिफ्थ वन इज अ स्पेड। बेटा टोटल नंबर आउटकम तो हमारे पास पता है, हमें 52 है। ओके, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, अ स्पेड, तो वो कितने होंगे, 13, है ना। देख लो, 13 है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, डन ना, 13 कार्ड्स है ना स्पेड वाले। चलो, तो अभी उसके फॉर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो ले लेते हैं P(E)5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो, हमें जो चाहिए वो कितने आउटकम्स है, 13 डिवाइडेड बाय 52। ओके, मतलब 13/52, 1/4, 13 4 ज़ा 52। बोलो डन बेटा, क्लियर ना। उसका मतलब स्पेड कार्ड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिल गई हमें, 1/4। ओके, डन। चलो, उसके बाद क्या बोला हुआ है, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अभी कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, मतलब जो वेल सफल डेक है उसमें से हम एक एक कार्ड हम ड्रॉन करेंगे, खींचेंगे, तो उसमें द क्वीन ऑफ डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें फाइंड करना है। तो बेटा जो 52 है उसमें से क्वीन ऑफ डायमंड्स कितनी होती है, एक, है ना। क्वीन भी चाहिए और सिर्फ डायमंड की ही चाहिए, मतलब ये एक ही होगी। ओके, तो हमें जो आंसर चाहिए वो कितना है, 1। तो एक काम करते हैं, चलो P(E)6 लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड, है ना। बोलो क्लियर बेटा, डन। चलो, तो फॉर्मूला पुट कर दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, चलो, हमें जो चाहिए वो आंसर कितने हैं, 1 डिवाइडेड बाय 52। बोलो इजी बेटा, पता चला, मतलब 1/52। ओके, बोलो क्लियर ना बेटा, डन ना, इतना पक्का, पता चला ना। चलो, अभी आ जाओ सब नंबर 15 पे, क्या बोला हुआ है, 5 कार्ड्स, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड्स, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। ओके, हमारे पास 5 कार्ड्स हमें बोल दिया है, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। ओके, उसमें से हमें एक कार्ड रैंडमली ड्रॉन करना है। तो फर्स्ट हमें क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन।
ओके चलो, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हमारे पास 5, हमें बोला हुआ है ऊपर देख लो। ओके उसमें से पहला हमें चाहिए क्वीन, तो क्वीन कितनी है हमारे पास 1। देखो द 10 जैक ऑफ E1 लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन है ना, तो वो कितनी होगी। सो फॉर्मूला पुट कर दो पहले, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो हमें क्वीन चाहिए, तो क्वीन तो हमारे पास एक ही है, सो आंसर इज 1/5। बोलो क्लियर, इतना इतना पता चला। अभी फिर से क्वेश्चन में देखो, इफ उसमें सेकंड देखो, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट अ साइड, मतलब क्वीन जो आती है वो हम साइड में पुट कर देते हैं। ओके सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज फर्स्ट एंड एज एंड सेकंड इज अ क्वीन। चलो अभी क्या बोला हुआ है, चलो हमने जो 5 कार्ड्स हमारे पास थे उसमें से एक रैंडमली एक कार्ड हमने लिया, वो क्वीन आया, तो उसको हमने साइड में रख दिया, अभी वापस नहीं पुट करते, हम उसको साइड में रख देते। तो अभी हमारे पास क्या बचा 4। व्हेन अ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड द टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स विल बी 4। ओके मतलब हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए 4। अभी हमें प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है कौन सी, फर्स्ट में देखो एन एस, तो हमें एस चाहिए। ओके तो हमारे पास एस भी कितने हैं 1, द टोटल नंबर ऑफ एस इज 1। ओके चलो तो एक काम करते हैं, पी ऑफ ई 2 लेते हैं, क्या लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड एन एस। ओके चलो तो फॉर्मूला पुट करो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हमें क्या चाहिए एस, एस कितने हैं एक ही है, सो 1 डिवाइडेड बाय 4। बोलो पता चला बेटा, क्वीन हमने साइड में रख दिए, तो अभी तो हमारे पास 4 ही कार्ड्स बचे ना, तो टोटल आउटकम्स तो 4 ही है हमारे पास, मतलब 1/4। ओके डन। चलो अभी कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अगर रैंडमली हम लेते हैं तो क्वीन हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन हमने तो क्या किया था, एंड एस इज ऑलरेडी ड्रॉन एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ क्वींस विल बी 0। हमने क्वीन तो ऑलरेडी हमने ड्रॉन कर लिया है, उसको साइड में पुट कर दिया है, तो अभी हमारे पास जो 4 कार्ड्स बचे उसमें क्वीन है ही नहीं, तो उसका नंबर ऑफ क्वींस इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अभी हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, तो उसका फॉर्मूला पुट कर दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके लेकिन फेवरेबल आउटकम्स है ही नहीं, सो आंसर इज 0/5। ओके सो आंसर इज 0। बोलो क्लियर बेटा, पता चला, पक्का ना, डन ना। ओके इसमें 0/4 कर देना बेटा। ओके जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है उसमें 4 लिख देना। ओके 0/4, क्योंकि क्वीन तो हमने साइड में रख दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स भी हमारे पास 4 ही है। ओके तो 0/4 इज इक्वल टू 0। बोलो पता चला अभी, पक्का ना, डन ना। ओके चलो अभी आ जाओ सम नंबर 16 पे, क्या बोला हुआ है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद द 132 गुड पेन्स, गुड वंस। It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. Okay, one pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. हमें क्या बोला हुआ है, 12 डिफेक्टिव पेन्स है, वो एक्सीडेंटली 132 गुड पेन्स में मिक्स हो गई है, और देख के हम नहीं बोल सकते कि वो जो पेन है वो अच्छी है या डिफेक्टिव है। ओके तो हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अगर हम एक पेन लेते हैं तो वो गुड वन होगी, वो हमें फाइंड करनी है। ओके चलो तो टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स कितनी है 132 है ना, और टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितनी है 12। अगर 132 गुड पेन है, अगर 12 डिफेक्टिव पेन्स है, वो दोनों मिक्स हो गई है, तो टोटल कितनी पेन हो गई हमारे पास 144 है ना। उसका मतलब क्या हुआ, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 144। ओके लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है गुड पेन के लिए, सो प्रोबेबिलिटी ले लेते पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन। हमें गुड पेन चाहिए तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स को कितने हैं, गुड पेन कितनी है 132। ओके और टोटल पेन्स तो हमारे पास 144 है ही, सो 132 डिवाइडेड बाय 144। ओके बोलो क्लियर, डन ना बेटा। चलो 11 × 12 132 आएगा,
12 इंटू 12 144 आएगा, 12 12 कट, आंसर इज 11/12। बोलो क्लियर बेटा, इतना पता चला ना, पक्का ना, डन ना बेटा, 100% आपको क्लियर हो गया इतना, ओके। चलो अभी आ जाओ सम नंबर 17 पे, क्या बोला हुआ है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, one bulb is drawn at random from a lot, what is the probability that this bulb is defective? ओके पहले इतना पढ़ते करते फिर आगे जाते हैं। ओके पहले क्या बोला हुआ है, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। ओके तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो गए 20, उसमें से 4 की कैसे डिफेक्टिव है, उसका मतलब क्या हुआ, जो डिफेक्टिव नहीं है वो कितने हैं 16, सो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स 16 हो गए। ओके डन। तो अभी पहली प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, मतलब पी ऑफ ई लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, तो उसका फॉर्मूला पुट कर दो, नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो डिफेक्टिव चाहिए तो डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 4, उसमें से ही एक आएगा, सो हमें जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हो गए 4, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितने हैं 20, मतलब 4/20। चलो 5 4 जा 20, सो 1/5। ओके बोलो क्लियर बेटा, इतना पता चला ना, पक्का, ओके। चलो अभी उसके बाद क्या बोला है देखो फिर से क्वेश्चन में, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? अभी हमें क्या बोला हुआ है, हमने जो एक बल्ब लिया ना वो नहीं नॉट डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव नहीं निकला, तो उसको हमने साइड में रख दिया, वो वापिस हम मिक्स नहीं करते, वो उसको हमने साइड में रख दिया है ना। तो देखो हियर द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट is not defective and is not replaced, so remaining total number of bulbs 19 है ना। एक हमने जो बल्ब लिया था वो डिफेक्टिव नहीं है तो उसको हमने साइड में रख दिया, तो अभी टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने बचे हमारे पास 19, उसमें से नॉन डिफेक्टिव कितने बचे 15, क्यों, क्योंकि 16 थे, उसमें से 1 हमने जो लिया वो साइड में रख दिया, तो बचा कितना 15, और डिफेक्टिव फीस तो हमारे पास बल्ब हमारे पास 4 है ही, है ना, हो गया ना, देखो 15 + 4 19। बोलो क्लियर बेटा, डन ना। तो अभी हमें प्रोबेबिलिटी कौन सी फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब पी ऑफ ई2 ले लेते हैं, क्या होगा पी ऑफ ई2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। ओके नॉन डिफेक्टिव चाहिए तो सबसे पहले फॉर्मूला पुट कर दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके चलो हमें फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे हमारे नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, मतलब वो कितने हैं 15, सो फेवरेबल आउटकम्स आर 15 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो कितने बचे 19, सो 15/19। बोलो पता चला बेटा, पक्का ना, इजी क्लियर, जो हम रिप्लेस नहीं करते तो उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। बोलो डन ना, पक्का ना, ओके। चलो अभी आ जाओ सम नंबर 18 पे, उसमें क्या बोला हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19, 1 to 90। If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, second one is a perfect square number, and third one is a number divided by 5। मतलब हमें क्या बोला हुआ है कि एक बॉक्स है उसमें 90 डिस्क है, ओके उसमें 1 to 90 लिखा हुआ है, ओके चलो उसमें से हम रेंडमली एक लेते हैं तो वो 2 डिजिट नंबर की डिस्क होगी, वो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो चलो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है 90, ओके मतलब टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए 90। ओके अभी हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बिटवीन 1 and 90, मतलब 1 to 90 के बीच में 2 डिजिट नंबर्स कितने होंगे 10 11 12 अब टप 90 है ना। 2 डिजिट नंबर बोला हुआ है मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा 10 से कहाँ तक जाएगा 90 तक, मतलब वो नंबर कितने हो गए टोटल 81।
कैसे पता चला? तो बेटा 1 to 90 में 1 to 9 1 डिजिट नंबर है, सो 90 में से 9 माइनस कर दो। बोलो क्लियर? मतलब 81 नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स आर देयर। ओके, बोलो क्लियर बेटा? डन ना? पता चला ना? ओके, तो चलो अभी प्रोबेबिलिटी 1 ले लेते हैं। क्या हमें चाहिए? P of E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर। तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो, जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने? 81 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 90 है ना, 90 डिस्क है ना। बोलो क्लियर बेटा? डन ना? मतलब 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 10 9 जा 90, 9 9 कट, सो आंसर इज 9/10। बोलो क्लियर बेटा? डन ना? पक्का? ओके, चलो तो 0.9 बोल सकते हैं उसको। बोलो डन बेटा? क्लियर इतना? ओके, तो चलो उसके बाद हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोला है? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो 1 to 90 में परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे? 1 4 9 16 25 36 49 64 81। परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाले टर्म्स, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके डन। तो 1 to 81 परफेक्ट स्क्वायर हो गए, है ना। तो वो नंबर्स कितने हो गए टोटल? 9। बोलो क्लियर? उसका मतलब क्या? 1 to 90 में टोटल 9 नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। तो P of E2 ले लेते हैं। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। ओके डन। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके क्लियर इतना? चलो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 9 डिवाइडेड बाय टोटल 90, सो 0.1। ओके, 9 9 कट मतलब 1/10, 1/10 मतलब 0.1। बोलो क्लियर बेटा इतना? पक्का ना? पता चला ना? ओके, चलो उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है? अ नंबर डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 5। मतलब 1 to 90 में इतने कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल है? तो वो देखते हैं पहले। तो नंबर दैट आर बिटवीन 1 and 90 एंड डिविजिबल बाय 5। तो बेटा 5 का जो टेबल है उसमें 90 तक जाओ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अप टू 90। 90 कैसे आएगा? 18 5 जा। सो नंबर ऑफ टर्म्स जो 5 से डिविजिबल है वो कितने हो गए? 18, है ना। मतलब हमें जो आंसर चाहिए वो 18 हमें मिल गया। तो चलो पहले प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं P of E3। क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, चलो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 18। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 90। सो 18/90। चलो 18 5 जा 90 मतलब 1/5। बोलो क्लियर बेटा इतना? पक्का ना? पता चला ना? 100%। ओके, बोलो यहाँ तक हमने सम्स किए उसमें पता चल गया आपको? पक्का ना? अगर कोई डाउट हो तो मुझे बोलना, ठीक है। बोलो क्लियर इतना? ओके, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।